आप मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये सिर्फ एक शॉर्ट सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आप क्लास 11 में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट होएगी और आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए अपने क्लास 11th एग्जामिनेशंस के लिए। इफ़ आप एक स्टूडेंट हैं आईसीएसई बोर्ड के, आई थिंक दैट वीर बाला रस्तोगी एक बहुत ही अच्छी बुक है जो आप क्लास 11 के लिए फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एस चंद की बुक भी होती है, बट एज आई हैव सीन एस चंद में बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ही कट शॉर्ट हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कई चीज़ उसमें मेंशन नहीं है, जो कि शायद वीर बाला रस्तोगी में भी कई बार मिसिंग होती है। फॉर द फर्स्ट स्टेप दैट यू वांट टू डू, लाइक अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट भी हैं, इफ़ यू आर सीबीएसई स्टूडेंट, तो आपकी बुक शायद होगी मॉडर्न एबीसी प्लस। उसके लिए भी आपको क्या करना चाहिए कि आप सिर्फ एक बुक पे डिपेंडेंट नहीं रहिएगा। पहले नंबर पे आपको क्या करना चाहिए, अपना सिलेबस खोलिए। स्टेट बोर्ड के लिए भी मेरी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप कोई एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले सिलेबस ओपन कीजिए, उसमें देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ इस बुक पे। जैसे आईसीएसई का सिलेबस दिया गया है, यूनिट बताए गए हैं, कितना उसमें मार्क्स है, ठीक है। आप इसके हिसाब से देख सकते हो कि अगर आप, जैसे कई बच्चे होते हैं वो सिर्फ पास ही होना चाहते हैं, ठीक है, लाइक अगर हमारे पास कम समय है तो हम सिर्फ पास होने का ही करेंगे। जो चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट लगता है, अगर उसके तो कम मार्क्स की वेटेज है, जैसे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम स्किप भी करते हैं तो 9 नंबर ही हमारे जाएंगे। इसके लिए ऐसे आप देख सकते हो, इसमें सिलेबस दिया गया है, ठीक है, यूनिट बना के। ये उसका फर्स्ट चैप्टर है, ये उन्होंने ना थोड़ा शॉर्ट में बताया है कि इसके बारे में आप पढ़ोगे, लेकिन आपका सिलेबस ये होता है जो उसमें इटैलिक्स में दिया होता है। ऊपर भी पढ़िए, नीचे भी पढ़िए, ये सभी चीज़ें ही आपको पढ़नी होती है। इन सब चीज़ों को मार्क करने के बाद पहले इसको पढ़िए कि क्या आपका सिलेबस है, दूसरे नंबर पे उसको मार्क कीजिए। थर्ड नंबर पे जैसे कि कोई भी 3 किताबें लें, जैसे हमने ले ली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी लेके फिर आपके पास, जैसे आपको स्कूल में कोई भी बुक दी जाती है, जैसे हमें दी गई थी वीर बाला रस्तोगी, इसको खोलिए। और एक बुक होती है मॉडर्न की, वो बहुत ही डिटेल्ड होती है। ये 3 बुक्स लेके साथ में बैठ जाइए, तीनों के ऊपर ये टॉपिक मार्क करते जाएं। टॉपिक मार्क करने के बाद अगर आपको कोई भी टॉपिक अपनी बुक पे नहीं दिख रहा तो जिस भी बुक पे अवेलेबल है उसको क्लिक करके पिक्चर उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपनी स्कूल वाली बुक पे अटैच कर लें, क्योंकि ऐसे आप भूलेंगे नहीं कि आपकी बुक पे कौन सा सिलेबस का पार्ट मिसिंग है। इस तरह आपका प्रॉपरली एक बुक बन जाएगी जिसकी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, है ना। आपके पास सारा मटेरियल एक ही बुक पर हो जाएगा। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको कैसे देना है, पहले तो अपना चैप्टर पढ़िए, ठीक है। अपना चैप्टर पढ़ के उसको आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद अगर आपको अपना चैप्टर समझ नहीं आ रहा या आपको अपना चैप्टर बोरिंग लग रहा है तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बेस्ट फॉर नीट एक चैनल है, उसमें पूरा एक हेडिंग टाइप कर दीजिएगा, बेस्ट फॉर नीट ऐसे लिख के, उसके बाद अपने चैप्टर का नेम लिख के क्लास 11th ऐसे सर्च कीजिए, फुल वीडियो, ठीक है। आपको अपने चैप्टर की शॉर्ट वीडियोस भी मिल जाएंगी, फुल वीडियोस भी मिल जाएंगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, फिर समझिए कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, और उसके बाद अगर आप अपना चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। उसके साथ अपनी कैप्शंस ऑन कर दीजिए, साथ साथ में रीड भी हो जाएगा आपका चैप्टर कि उसका क्या मतलब है, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको उस चैप्टर की वीडियो बना के दूंगी, जिस चैप्टर की भी आप मुझे बोलेंगी या बोलेंगे। उसके बाद नहीं तो आपको पता है बहुत सारे चैनल होते हैं, जैसे गरिमा गोयल मैम बहुत अच्छी है, उनका चैनल आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर सचिन कपूर इज़ ऑल्सो अ गुड वन। लेकिन ये देख लीजिएगा कि जो भी वो पढ़ा रहे हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट होना चाहिए, वरना उसको स्किप कर दीजिए, ओके। सो ऐसे आपने अपने स्टार्टिंग कर लिया, आपने एक वीडियो देख ली, अपना चैप्टर पढ़ लिया, ओके। इसके बाद आपने जब एक्सरसाइज अटैम्प्ट करनी है तो आपको पता है कि क्लास 11-12 का सिलेबस थोड़ा डिफिकल्ट होता है,
हर चीज़ को याद करना हमारे लिए इतना इजी नहीं होता है। सो फॉर 5 मिनट ऑफ क्विक रिकैप, अगर आप जल्दी जल्दी से क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, आपके पास समय कम है, तो आप एनसीईआरटी का फुल पीडीएफ खोलिए। पहले चैप्टर का जो भी आप पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को खुद गो थ्रू कीजिए फास्ट फास्ट, आपको आपकी थर्ड टाइम रिवीजन हो जाएगी। सो आप देख सकते हैं, अगर आप तीसरी बार किसी चीज़ को रिवाइज करें तो ऑफकोर्स डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा कि आपकी क्या मिस्टेक है, आपको क्या पढ़ना है, आपको क्या डिफ़िकल्ट लग रहा है। उसके बाद ही आप एक्सरसाइज की, जैसे कि ये हमारे चैप्टर होते हैं, इसके एंड पे ना एक्सरसाइज दी होती है हर एक बुक पे। तो ऐसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन पढ़िए। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको इंटरनेट पे भी मिल जाते हैं, तो आप इसे ओपन करके, जैसे कि हमने एमसीक्यू कर लिए जो कि हमारे नीट वगैरह के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जैसे रिटन क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो आपको पता है बड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखिए। कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने के लिए ऐड करेंगे तो कई बार हम गलत लाइंस भी ऐड कर देते हैं। सो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और इस तरीके से ही आप अपने पेपर में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अगर आप मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करते हैं। सिमिलरली फॉर क्लास 11th एज वेल एज फॉर 12th। क्लास 12th में भी आपकी जो बेस्ट बुक्स होती है, लाइक फॉर आईसीएसई, वो तो एस चंद और ये वीर बाला रस्तोगी ही होती है, लेकिन फिर भी आप एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका सारा का सारा सिलेबस मिनटों में कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप बेस्ट फॉर नीट की वीडियोस देख रही हैं तो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए, नीट वालों के लिए भी बहुत बहुत ही अच्छी हैं। सो जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी रिवीजन हो चुकी है और आपका लेवल कितना है। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ चैप्टर पढ़ी जाओगे, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।